हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AutoCAD क्लासेस। सॉरी, दिस इज़ कैटिया क्लासेस। AutoCAD क्लासेस आपने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाके AutoCAD का आपको 2D 3D और हाउस प्लानिंग तीनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप AutoCAD का बेसिक डिटेल से एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। आज हम लोग कैटिया का स्टार्ट करेंगे, तो देखिए कैसे आप चालू कर सकते हैं, कैसे इसे सीखेंगे। तो सबसे हम लोग स्टार्ट से सीखते हैं। ये कैटिया V5R20 ये आपका वर्जन है। इसको डबल क्लिक करते हैं और हमारा कैटिया स्टार्ट हो गया। वेट फॉर मोमेंट। पहले आप जब कैटिया खोलेंगे तो ये एक स्क्रीन दिखाई देगा, पर यहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे। इसमें आपको मैकेनिकल डिज़ाइन, शेप एनालिसिस, एईसी प्लांट, मैकेनिक, मशीनिंग, डिजिटल मार्किंग, मॉकअप है, बहुत सारा इसमें ढेर सारा है आपको। इसमें हम लोग मैकेनिकल डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पे पार्ट डिज़ाइन है, असेंबली है, स्केचर है, और ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आज हम लोग पार्ट डिज़ाइन में क्लिक करते हैं। पार्ट डिज़ाइन में जब आप आएंगे, यहाँ पे ये आपको ये तीनों एक्सेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसके इस पे प्लस पे क्लिक कीजिए और इस पे पार्ट 1 पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए सारों एक्सेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑटो कैड की तरह इसमें आपको शॉर्टकट की नहीं है। जैसे कि हम लोग ऑटो कैड में आर दबा देते थे, REC लिखते थे, रेक्टेंगल लिख देते थे, ठीक है, आ जाता था। बट इसमें वैसा कुछ नहीं है। आपको जाके पर्टिकुलरली इस ऐप को सिलेक्ट करना है, टूल्स को, और उसके बाद उसे यूज कर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है ऑटो कैड तो आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि हम उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग यूज़ करेंगे। प्लस उसके बाद ये आपको व्यू का अच्छे से समझ हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कैटिया जो है और अपना मैकेनिकल वालों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले सीख सकते हैं, ठीक है, और सीखने के लिए तो कोई भी इसे सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्केचअप टूल के बारे में देखेंगे, जो कि हमको पहले एक हम लोग 2D में जाएंगे, और ये आपका एक सिलेक्ट कर लिया है। कोई यहाँ से भी एक्सेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए स्केचर है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप 2D में जा सकते हैं। 2D में हम आ गए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसे, और ये आपका ये प्रोफाइल है, ठीक है। ये देखिए प्रोफाइल हो गया। ये एक तरह का प्रोफाइल है, और ये पॉलीलाइन की तरह जैसे हम लोग बनाते थे, आपका एंडलेस लाइन जो आपका ये आपका ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया। स्केप से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं, ओके। तो हम हटा देते हैं। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी ढेर सारा है, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेड रेक्टेंगल है, ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम टाइप का ये भी एक है। आपको इसमें 4 पॉइंट का कुछ भी आप यहाँ से बना सकते हैं। हम इसे लेते हैं जो कि सेंटर से काम करेगा, सेंटर से बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया। इसमें एक ये रेक्टेंगल हो गया जो एक कॉर्नर से स्ट्रेच होगा, ठीक है। ये उसके बाद आपका आ जाएगा ये डिज़ाइन, जिसमें आपको 4 पॉइंट देना होगा। तो 3 पॉइंट दे के आप बना सकते हैं। इसमें इसमें आपको ऐसे बना के 2 पॉइंट से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद ये भी बन जाएगा, ये आपको 2 पॉइंट देना है, और ये एक रेडियस देना है आपका, ऐसा एक डिज़ाइन बन जाएगा। एक आपका ये बन सकता है, इसको आप लेंथ दीजिए, और उसके बाद इसका एक रेडियस दे दीजिए आपको। ये आपको जितना जाना है वो आपके आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक बन गया। और क्या है इसमें, बस कहना मैं यही चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसा ऐसा प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। ये तो यूज़ कर लिया। ये देख लेते हैं, एक सेंटर से ही जाएगा, नहीं लिया क्या। ओके। उसके बाद आइए सर्कल में। सर्कल में भी बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। ये सर्कल आपका बन गया। इसमें आप ये देखिए 3 पॉइंट सर्कल है। ये सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स की तरह। ये 3 पॉइंट सर्कल, ये टेंजेंट टेंजेंट सर्कल जो टिन टिन रेडियस वाला हम यूज़ करते थे वो है। ये 3 पॉइंट आर्क विथ लिमिट्स है, और ये आर्क है, ठीक है। ये ओवल हो गया। ओवल शेप का अगर कुछ बनाना है आपको, ठीक, ये बन गया। ये भी आपका पैराबोला फोकस है, ये हाइपरबोला है, ये कौन है, जैसा भी आप इसमें आप बना सकते हैं आप देख के, ठीक है। चलिए अब इसको हम सबको हटा देते हैं।
इसमें ऑल सिलेक्ट नहीं होता है, इसमें आपको एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल वाला लाइन हो गया। ये आपको ऐसा कर्व ऐसे बना के दे सकता है, और escape बटन दबाइएगा तो आप इससे बाहर हो सकते। ठीक है, ये लाइन हो गया, एक्सट्रूड हो गया, ये टेंजेंट टेंजेंट जोड़ने के लिए हो गया, ये क्रॉस में आ जाता है, ये परपेंडिकुलर के लिए आ गया। ठीक है, ये प्रोफाइल को अभी हम लोग साइड करते हैं। प्रोफाइल से हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक हमने कॉर्नर वाला स्क्वायर लिया है। ठीक है, एक फिगर हमने बना लिया। उसके बाद इस पे जो आप क्लिक कीजिएगा तो आप 3D में आ जाएंगे। बैक फिर से अगर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट एग्जिट वर्क बेंच से आप बाहर जाने के लिए ये क्लिक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है पैड। पैड मतलब आपका एक्सट्रूड हम लोग जो करते थे, ये वो ऑप्शन है। ये देखिए लिमिट हो गया, ये जो एरो आ रहा है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। ठीक है, लिमिट 1, लिमिट 2 से भी आप बढ़ा सकते हैं, लिमिट 1 से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें यहाँ से भी लेंथ और या फिर वेट से लेंथ आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू कर लीजिए, और अगर बन जाता सही लगता है आपको तब ओके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें सेंटर बटन जो है, माउस का जो सेंटर बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद सेंटर बटन प्लस लेफ्ट बटन को दोनों साथ में दबा के और माउस को अगर रोटेट करेंगे, घुमाएं, मूव करेंगे तो आप इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। ठीक है, ये गोल गोल घूम गया, स्क्रीन से हट चुका है। यहाँ पे आप इसको फिट ऑल इन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे जब नॉर्मल व्यू में क्लिक कीजिएगा तो ये नॉर्मल व्यू में चला आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू ही है। उसके बाद हम लोग जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर से बैक। ठीक है, अगर हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक बना दूँ, चलिए इसको हटाते हैं और बैक करो और इसको पूरा सिलेक्ट लिफ्ट, ये डिलीट हो गया। प्रोफाइल बचा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया हमने, डिलीट किया। ठीक है, अब हम लोग एक सर्कुलर प्रोफाइल, एक हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। चलिए एक एक्सिस में ले लिया हमने, ये हम आ गए हैं, इसको सेंटर में ला, फिर टू द एक्सिस में आ जाओ। ठीक है, और जूम आउट कर देते हैं जिससे कि हम लोग फिगर थोड़ा सा छोटा भी बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, एक हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ये एक प्रोफाइल लाइन लेते हैं, सिलेक्ट हो जा, एक यहाँ से एक, ये हमने एक एक्सेस बना दिया। ठीक है, उसके बाद एक पॉली लाइन की तरह यूज़ करते हैं, एक कर्व रहेगा, ये हो गया और एक ये बन गया। ठीक है, यहाँ से स्केप कर दीजिए, ये आपका बैक हो जाए। तो अब हम लोग आ गए। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग तीसरा से ही सॉफ्ट से घुमाते हैं। सॉफ्ट से क्लिक किया, यहाँ पे आपको फर्स्ट एंगल बोल रहा है, फर्स्ट एंगल हमने इसको सिलेक्ट कर देते हैं, और ये सिलेक्शन ये आपका ये हो गया। ठीक है, रिव्यू लेके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए घूम गया, ये देखिए कैसा टाइप का टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोई भी एक प्रोफाइल लिया हमने और एक ऑप्शन पे कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना के हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके अंदर कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए बस। इस पर क्लिक कर दिया, या तो आप चाहें तो यहाँ पे भी कर, यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दीजिए। चलिए यहीं बना के देखते हैं, ये बन गया है। फिर से सॉफ्ट का सिलेक्ट किया, अब पूछ रहा है एक्सेस, एक्सेस के लिए ये एक्सेस दे दिया हमने और ओके कर दिया। तब देखिए कट के, कटा तो नहीं, ये बाहर आके एक और एक सरफेस बना दिया। चलिए हम लोग इस फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक रेक्टेंगल हम लोग लेके, ये एक बन गया रेक्टेंगल हमने बना लिया और एक बन गया। ठीक है, और हम ये ग्रूव में करेंगे। ओके, एक्सेस मांग रहा है, एक्सेस हमने दे दिया और ये एक बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगर हमने इसमें हम लोगों ने क्या किया था, साफ पे क्लिक किया था, साफ ने एक और बॉडी बना दिया। ग्रुप में किया हमने तो इसने इस पोर्शन को काट दिया। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ से काट दिया है। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रोफाइल बना के आप बना सकते। ठीक है, अब चलिए बैक हो जाते हैं। ओके, एक प्रोफाइल लिया हमने, एक्सेस लिए, और हम व्यू में आके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, सेंटर से अच्छा रहता है। ये एक बन गया, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया, पैड किया हमने, लिमिट बढ़ा के पैड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सरफेस को लिया
और हम चले गए फिर से वर्क बेंच में चले गए, अपने जगह पे आ जाओ भैया। उसके बाद एक कोई भी एक डिज़ाइन ले लेना है, हम लोग इसी में से ले लेते हैं। हम लोग ये हेक्सागन ले लिया और सेंटर से उठा के ऐसे एक बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे क्लिक किया और इसमें घुस गया प्रोफाइल, पॉकेट बनाने के लिए काम में आ गया, ठीक है। पॉकेट बना दिया, इसने दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ, ठीक है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो इस सेकंड लिमिट इसमें अभी कुछ हो खास नहीं है, आप इसको बाद में हम लोग देखेंगे। रिव्यू किया और ये एक ये होल बन के तैयार हो गया, ठीक है। आई थिंक सिस्टम हैंग कर रहा है, ये देखिए ये हो गया, ठीक। चलिए फिर से हम लोग बैक लेते हैं। ओके, ये हमारा बैक हो गया, हमने ये पढ़ लिया, पॉकेट बना लिया, साफ्ट बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब हम लोग होल करेंगे। होल करने में कुछ नहीं है, एक सरफेस आपको सिलेक्ट करना है और होल पे क्लिक कर देना। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको मूव कर दिया हमने। उसके बाद इसमें भी इसका लेंथ ब्रेथ ये देखिए डाया, और इसको बढ़ाने के लिए घटाने के लिए डायमीटर यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। 20 mm में कर देता हूँ। डेप्थ मैं 40 mm कर देता हूँ। उसके बाद ये जो इसका बेस रहेगा ना वो कैसा रहेगा, वी अगर बनाते हैं, वी वाला वी बना देते हैं। रिव्यू दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ से आपको वायर फ्रेम में करना होगा। तो वायर फ्रेम में अगर कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए एक पॉकेट बन गया वी शेप वाला। वायर फ्रेम से फिर से मैं आपको दिखा दूँ, शेडेड में चल जाइए, अगर आपको दिख जाए। पहले तो भैया फिट में आओ। ओहो, हट गया शायद। कंट्रोल जेड करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए होल अगर आपको दिख जाए, होल में अगर दिख जाए, होल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। देखते हैं, डबल क्लिक किया, डायमीटर मैं इसको कर देता हूँ 50 और इसको कर देता हूँ 80, ठीक है। रिव्यू किया, ओके किया। ये देखिए, ये देखिए इसका कॉर्नर वो है ना, थोड़ा सा कोन टाइप का बना हुआ है। और इसका वायर फ्रेम में अगर देखेंगे आप, ये देखिए क्या वायर फ्रेम, ठीक है। ऐसे आप होल कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया, फिर से मैं चेंज कर लूँ शेडेड मोड में। ओके, अब हम क्या करेंगे, चलिए एक एक्सेस सेलेक्ट कर लिया हमने, एक्स वाई एक्सेस में प्लेन सेलेक्ट करके उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। ओके, एक लाइन हमको पहले तो एक लाइन चाहिए, ये हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग जूम में आ गए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे थोड़ा सा एकदम ज़्यादा भी अगर रहेगा ना तो आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, थोड़ा टूट जाता है, ठीक है। बैक आ गए हम लोग, इसको घुमा लेते हैं भैया, लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा ये, ठीक है। इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, इसके परपेंडिकुलर प्रोफाइल में, और इसमें इसको घुमा के यहाँ पे आया, सर्कल आया, ये हो गया, एक सर्कल बन गया। कोई प्रोफाइल बना देना है, ठीक है, जिसके वो उस शेप में वो घूम सके, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपको रिब, रिब में आपका ये प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। कर्व इसमें आप एक्सेस ये सिलेक्ट कर दिया हमने और प्रीव्यू मार के ओके कर दिया। ये देखिए ज़्यादा कर्व अगर ये सीधा रहता ना तो ये बहुत अच्छा बनता, जैसे मैं आपको, चलिए एक सीधा करके दिखाते हैं, सीधे में आप एक लाइन से बना देते हैं। एक हमने एक्सेस ले लिया है, एक लाइन ही बना देते हैं, बेटर रहेगा। एक लाइन हमने एक इतना बड़ा लाइन बना लिया, ठीक है। उसके बाद बैक आके उसके परपेंडिकुलर प्रोफाइल में हम लोग जाएंगे, ये इसमें आ गए हम लोग, और फिर से ग्राफ में आएंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ मैं, सर्कल मैंने बना दिया और ये हो गया, ये ख़त्म। ये रिब में एक्सेस सेलेक्ट किया और ये देखिए पाइप, बहुत अच्छा पाइप बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब रिब में ही आपको एक चाहिए होल, ठीक है। इसी प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, एक्सेस को, और यहाँ पे एक मैं एक यहाँ ये बना देता हूँ और ये इतना इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये हमने सिलेक्ट किया, एक्सेस दिखा दिया और हमको सेंटर कर्व, कर्व ही चाहिए क्या तुमको, ये हो गया सेंटर कर्व, ये ले लिया अपने इसने,
ओके, प्रोफाइल इसमें आ जाओ, हमने स्केच 2 स्केच 4 इसमें आ जाएगा, स्केच 2 लाइन जाएगा, और ये प्रीव्यू करके ये हो गया। ठीक है, वो ऐसे नहीं ले रहा था तो हमने वहाँ के इस ट्री से हम घुमा के ले लिए। ये देखिए, ठीक है, ये बन गया। अगर उसमें मैं बनाता तो वो कट फट के बाहर निकल जाता। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाएंगे ये क्या है, मल्टी सिलेक्शन सॉलिड। मल्टी सिलेक्शन सॉलिड में क्या होगा, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। कोई भी एक एक्सेस लेके एक हम लोग कोई भी डायग्राम बना लेंगे। कहाँ गया भैया एक्सेस, एक्सेस यहाँ है, और जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करने के बाद कोई भी एक प्रोफाइल बना लेते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया और बैक हो गए हम लोग। इस जिस एक्सिस पे बना हुआ है उस एक्सिस को हम लोग थोड़ा ऑफसेट करेंगे। ये देखिए एक प्लेन है, अगर ये ना आए तो आपका इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रेफरेंस एलिमेंट्स आपको यही वाला है। ठीक है, ये आपको इसमें मिल यही है, और यहाँ पे ऑफसेट आप इसको और आगे कर सकते हैं। मूव कीजिएगा तो इधर उधर हो जाएगा, और ये ऑफसेट कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर से इस एक्सेस को सिलेक्ट करके फिर से 2D में जाएंगे हम लोग। फिर से आ जाओ भैया सेंटर में, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे आप इसके सेंटर में कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, जिस शेप का आपको बनाना है। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, दूसरा प्रोफाइल ये होगा, और इसका कपलिंग में आप इसको टेंजेंट ना कर रेशियो रखें, रिव्यू कीजिए, ये देखिए आपका ये बन गया। ठीक है, और आप चाहें ये देखिए, इसको अगर घुमाएंगे तो एक नया डिज़ाइन बनेगा। अगर नहीं बन रहा है, अगर कभी गलत हो जाता है तो आप इससे कर सकते हैं। एक और बाउंड्री ले लिया क्या, फिर से करते हैं। देखिए मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गलती कैसे होता है। ये देखिए, ये तो मेरा बन रहा है। ठीक है, फिर भी अगर रेड ना बने, ठीक है, ये बन गया, प्रीव्यू हो रहा है। कपलिंग मोड कैन नॉट बी अपेयर, अगर ये नहीं हो, ये नहीं बन सकता। रेशियो कीजिए, ये रेशियो बन गया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये ऊपर ये देखिए रेड हो, कभी कभी ऐसा आ जाएगा, तो इसको आपको टर्न करना है, ऐसा एरो में बन जाएगा, या फिर दोनों फिगर में आएगा। इसको क्लिक कीजिए, जब अगर आपका ना बने तो आप इसे चेंज कर करके आप देख सकते हैं और अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये एक बन गया। अब इस फेस में अब हमको इसमें ग्रुप डालना है। इस ग्रुप डालने के लिए हम इस एक्सेस को हमने सिलेक्ट किया, और हमने तो स्केच में गए, और यहाँ पे एक डायग्राम हम बना लेता हूँ। एक डायग्राम मैंने बना लिया इतना बड़ा। ठीक है, दूसरे वाले से बड़ा नहीं होना, जब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इस एक्सेस को सिलेक्ट, 2D में गए। 2D में जाने के बाद इसको यहाँ आ जाइए। के बाद हम लोग यहाँ एक हम लोग बनाते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन हेक्सागोन इतना बड़ा बना दिया हमने, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, हेक्सागोन सिलेक्ट हो गया, ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट, और एक दूसरा प्रोफाइल है आपका ये, दूसरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया। कपलिंग में आपको जाके रेशियो कर देना है, रिव्यू करना है। नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, बनेगा। बन गया, देखिए ये बन गया। डायरेक्शन ऐसे ही चेंज कीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसा बन के तैयार हुआ है। ठीक, ये आपका बन गया स्केच, स्केच बेस्ड फीचर ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक हमारा एक स्क्वायर है, यहीं से शुरू करते हैं। फिर से इसको स्केच में चला गया हूँ स्केच में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, स्केच में चला गया, फिर से 3D में आया हम लोग। ठीक है, स्केच बेस्ड फीचर यहाँ से शायद मैंने वहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से आपको फिर से स्केच बेस्ड फीचर मिल जाएगा। ये रहा आपका स्केच बेस्ड फीचर। ऐड करना है हमको, ऐड हमने किया। हाँ, प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं है, प्रोफाइल सिलेक्ट कर दिया। लिमिट से भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है एड्ज फिलेट। एड्ज फिलेट के लिए आपको एक एड्ज सिलेक्ट करना होगा। रेडियस 5 है, रेडियस को बढ़ा के हम 10 कर देते हैं। ठीक है, और प्रीव्यू करते हैं, देखिए कितना ये आ रहा है। नहीं, और बहुत कम है, तो इसको 50 करके देखते हैं, और ओके हो कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्ज फिलेट हो गया। उसके बाद ये सारे कुछ हैं। ठीक है, और इसमें भी है, और इसमें भी सारे कुछ है, आपको मिल जाएंगे। आपका ये जो टूल है ये आपका ड्रेसअप फीचर है। ठीक है,
मैं आपको बस ये दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ड्रेसअप फीचर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी सारे आपको ऑटोकैड के मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये टफ हो जाता है कैटिया का सॉफ्टवेयर, और यूज़र फ्रेंडली भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रेसअप फीचर करेंगे। ड्रेसअप फीचर भी यहाँ से गायब होगा, तो ड्रेसअप यहाँ से आप हम लोग खोज के उस दिन, ये देखिए ड्रेसअप फीचर आ गया, खोज के हम लोग नया क्लास शुरू करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास होगा उसमें करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।